दोस्तों, हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकल जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। ये 10 दिन की रथ यात्रा का कार्यक्रम किसी त्योहार से कम नहीं होता और इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग, लाखों की संख्या में ये भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती है और तीनों के लिए अलग अलग रथ जो है वो बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और इसके पीछे जो स्ट्रेंज स्टोरी, जो मिस्टीरियस स्टोरी है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप से साथ निकल जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मज़ार पर आकर रुक जाती है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर रुकते हैं और मज़ार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। इस कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था और सालेबाग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। और सालबेग की अनन्य भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए और एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दे। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहां आकर रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। और बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और उसके बाद ही रथ आगे आराम से बढ़ गया। और तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के ओडिशा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक कहानी, जिसको समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर भी किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। पर यही सवाल अब आप अपने आप को खुद को पूछने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, हर मंदिर में जहां भगवान की मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि 3102 BC में एक जरा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जैसे कि उनकी मौत हो गई। और जरा ने श्री कृष्ण के देह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किए। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं है। जरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तो उसने वो उठाया और उसने बेचने के लिए निकाल दिया। दोस्तों, इसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। और इसके बाद जरा ने इस चीज को लकड़ी के ऊपर रखकर पानी में बहा दिया। गुप्त डायनेस्टी, इसके चलते अवंती के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक दिन उनके सपने में जाकर विष्णु जी उन्हें एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यहाँ भी बताया कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। तो अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने के लिए चले गए और डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा और बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नमी और कष्टकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी इस लकड़ी की मूर्ति इससे नहीं बना पाया। कई दिन बीत गए। फिर उसके बाद एक और कलाकार आया और उसने राजा से कहा कि मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर एक शर्त है। राजा ने वो शर्त पूछी तो उन्होंने बताया और उसी शर्त पर अग्री करते हुए राजा ने उसको बनाने के लिए काम सौंप दिया।
ये कलाकार शर्त ये थी कि ये मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिन का समय लगेगा और 21 दिन से पहले कोई भी मुझसे बात ना करे, ना मिले और ना मेरे किसी भी काम के लिए मुझे जो है उसमें विलंब डाले। राजा को ये शर्त मंजूर थी और मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी, इनको लगा कि शायद भूख प्यास से जो कष्टकार है वो मर चुका है। उन्होंने मूर्ति का जहां काम चल रहा था वहां पर वो कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। और जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कष्टकार था ही नहीं, सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रख दी गई थी, जो कि और कुछ नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता दिल था। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि ये जो स्टोन्स है वो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए आइडल्स इन जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल इसको मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, अगर इसके बारे में हम बात करें, साइंटिफिकली बात करें, तो मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं कि वुड गेट्स डिप्लेटेड विथ टाइम और इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। और दोस्तों, रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उनका काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है और रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं, जिनका प्रयोग रथ के इस्तेमाल में किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट लगाया जाता है और इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडिचा मंदिर पहुंचती है। गुंडिचा मंदिर का गुंडिचा बाड़ी भी कहा जाता है और भगवान की मौसी का घर भी है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। और गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आडप दर्शन कहा जाता है। गुंडिचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडिचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी और मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस कहानी के बारे में, जो कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में है, उनके रथ यात्रा के बारे में है? इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।